सर्टिफिकेट है जिसे जिले का कलेक्टर इशू करता है, जिस समय वो फाइनली कहता है कि सबकी जांच कर ली घर घर जाके और सब कुछ बिल्कुल सही है। और अदालत भी अगर इन सारे सबूतों को नहीं मानेगी तो देश पूरा हम सब मिलके सड़क पर आंदोलन करेंगे। और जब तक ये सही नहीं होगा तब तक किसी सूरत में इस बार चुनाव होने नहीं देंगे। ईवीएम तो होने ही नहीं देंगे ईवीएम से, लेकिन इसके बिना भी नहीं होने देंगे। क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, थोड़ा सा सही रहेगा आपको। यह है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार। कब दिए निर्देश? दिनांक 21/7/2023 से 21/8/2023 को तक घर घर सत्यापन की कार्रवाई के संबंध में समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से प्राप्त किए जाने वाला प्रमाण पत्र है, ये देते हैं। नीचे आप देखेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी बुलंदशहर, उसके दस्तखत हैं। ये देखो, एक जगह का दिखा रहा हूं मैं, ये हमारे पास सारे प्रदेश के हैं ये। और साथ में है उप जिला निर्वाचन अधिकारी। कौन होता है? एडीएम और एसडीएम, ये वो हैं। और इनके साथ कहता है प्रमाण पत्र क्या है देना होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में अवस्थित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं। कलेक्टर साहब कह रहे हैं जनपद में अवस्थित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचक नामावलियों में अर्हता यानी क्वालिफाइड तिथि जो दे रखी है 1/10/2023 यानी 1 अक्टूबर 2023 तक के हैं ये सारे सब कुछ, जिसपे 2024 का चुनाव होना है, के आधार पर अर्ह पंजीकृत नागरिकों के नाम शामिल किए जाने के संबंध में फॉर्म 6 भी प्राप्त कर लिए गए। जनपद में अवस्थित सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अर्हता तिथि 1/1/24 के आधार पर अर्ह होने वाले यानी क्वालिफाइड होने वाले सभी भावी मतदाताओं से मतदाता सूची में नाम शामिल करने के संबंधित फॉर्म 6 प्राप्त कर लिए गए हैं। जनपद में उपस्थित सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 3 अर्ह तिथियों के आधार पर अर्ह होने वाले भावी मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में फॉर्म 6 प्राप्त कर लिए गए हैं। जनपद में अवस्थित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में विद्यमान सभी प्रकार की त्रुटियों के संशोधन की कार्रवाई कर ली गई है। सब कर लिया उन्होंने, कोई त्रुटि छोड़ी नहीं है। तो ये 71 लाख वोटें डुप्लीकेट कैसे हैं? ये वोटें बच्चों की जितनी होनी चाहिए 18 से 19 साल की, उनकी जितनी होनी चाहिए उनके आधार पर 4% वो कहां हैं? जितने मरे, जितने शिफ्ट हुए, उससे ज्यादा या कम क्यों काटी गई हैं? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? साथ में आगे दिव्यांग मतदाताओं के लिए मार्ग मतदाताओं के चिन्हांकन की कार्रवाई कर ली गई है। सब कुछ करके ये इन्होंने दस्तखत दिए और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की मोहर है सब कुछ। ये घपला लगातार चल रहा है और ये बिल्कुल सिद्ध करता है जो मैं पहले कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न रह के इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन गया है। और जिस तरह से इस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट और बेईमान है, ठीक उसी के अनुसार इस देश का चुनाव आयोग भी बेईमान और भ्रष्ट होकर इस देश के मतदाताओं की पीठ में छुरा भोंक रहा है। ये खुलासा हमें करना, आगे जब इनके एफआईआर कराएंगे तब आपको सब बुला के बताएंगे।